बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कलाम हज़रत ने पढ़ा जी। तो उसने मेरे अंदर एक हलचल सी वाह मचा वाह दी वाह, सुभान अल्लाह। कि हम पंच तन के ग़ुलाम तो हैं, हाँ, लेकिन पाक तनों के ग़ुलाम भी। सुभान अल्लाह। जो तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन थे, जिनके तन पाक थे, क़ुलूब उनके पाक थे, तो हम उन सब की ग़ुलामी पर नाज करते हैं। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या और फजीलत मुझे याद आई। जी, जी चाह रहा है कि इस मुबारक रात में इस मुबारक हस्ती का तज़किरा ये हो। इबादत है उनका जिक्र। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को साहबा के मकाम पर किसी काम के लिए भेजा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ा लेट हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ ली। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आका ने उनकी गोद में अपना सर रख दिया। कितनी मुबारक गोद थी, हाय हाय अल्लाह अकबर, जिसमें आका ने अपना सर हाय रखा हाय। और आका उसमें सो गए। बाज़ रिवायात में आता है कि आप पे वही नाजिल हो रही थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी है अल्लाह। और अपनी गोद को हरकत देंगे तो आका की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जी आका के आराम का इतना ख्याल है। जी। इतने में सूरज डूब गया। आहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ न कह सके। आका जब बेदार हुए, अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सूरज डूब गया। आह, तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज सुनिएगा। जी। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अगर अली फ़ी ताअतिका व ताअति रसूलिक, अल्लाह अगर अकबर। ये आपकी इताअत और आपके रसूल की इताअत में था। हाँ। और दूसरी जगह फरमाया, इख्तबस बिनफ्सिही अला नबीय्यी, आहा। अली ने अगर अपने आप को आपके नबी की मोहब्बत में रोका है हाँ। तो आप भी सूरज को लौटा दे। हाय हाय हाय। हजरत अली की नमाज को पूरा करने के लिए अल्लाह ने सूरज को लौटा दिया। सुभान अल्लाह, रद्द शम्स हो गया। और ये वाक़या, इसको इमाम तहावी ने शरह मुश्किलुल आसार के अंदर लिखा, इमाम तबरानी ने इसको मौजमुल औसत के अंदर लिखा, वाह। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शिफा के अंदर लिखा, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको खसाइस कुबरा के अंदर लिखा। डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब के यहाँ तशरीफ़ फरमाए। ज़ाहिर है थोड़ी सी तशनगी जो बाकी रह गई वो मिटा लूँ, इस रात को मज़ीद समझने की कोशिश करूँ और ये सवाल भी पूछ लूँ कि साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का क्या अंदाज़ होता था इस रात को लेके, कैसे गिड़गिड़ाते थे, कैसे मांगते थे वाहदुल्लाह शरीक से और कैसे अताएँ होती थीं। मुझे थोड़ा सा आज फजल सुभान साहब के अंदर कुरैशी साहब की रूह भी आप नज़र आई है, वज़ाहत करें। तो इसलिए नहीं, आप कर लें फिर अच्छा, इंशाअल्लाह। मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है, जो मेरे भाई मोहतरम फजल सुभान साहब ने जो रिवायत बयान की है, मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले भी दिए। किसी बात का किताबों के अंदर मौजूद होना उस बात की सेहत की दलील नहीं होता। अच्छा। बहुत सारी बातें किताबों के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन मुहद्दिसीन की नज़र में वो सेहत के दर्जे को नहीं पहुंच रही होती। बहुत सारी बातें मौजूद होती, जैसे मैंने शायद इससे पहले भी आपको मिसाल दी इन्हीं प्रोग्रामों में कि दावे तो बहुत सारे होते हैं दुनिया के अंदर। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी दावा किया कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, और उन्होंने सबूत के तौर पर सबूत भी दिया और कुर्ते को खून लगा कर पेश भी किया, लेकिन दावा भी झूठा था, सबूत भी झूठा था। अच्छा। मौजूद तो हो गई बात, आ भी गई, उन्होंने पेश भी कर दी और बाप के सामने वो चीज़ पेश भी कर दी, लेकिन उसको प्रूफ को साबित करना होता है। सही। ये मुहद्दिसीन का जो तरीक़ाकार है, किसी भी मुहद्दिसीन ने इस तरह की रिवायत को सही नहीं कहा। सब ज़ईफ़ तरीन रिवायत है। किस तरह की? आज तक सूरज किसी शख्स के लिए वापस नहीं आया। अलबत्ता कुछ रिवायात में सेहत के साथ एक बात यूशा बिन नून के लिए आई है, लेकिन मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ में ये मौजूद है। आप एक सफ़र पर थे, सहाबा भी थे, रास्ते में रात पड़ गई। आपने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मामूर किया कि आप जागते रहना ताकि फ़जर में आप हमें उठाना, चूँकि वो मुअज्जिन भी थे, भी अजान भी वो देंगे। तो हज़रत बिलाल भी, गर्मी की रात थी और थके हुए वो भी थे, एक ऊँट का सहारा लेकर के बैठे और सैयदना बिलाल की आंख लग गई। सूरज निकल आया, किसी भी सहाबी की आंख नहीं खुली, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख नहीं खुली, बिलाल की भी नहीं खुली। सूरज निकल आया और सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आप गज़बनाक भी हुए। फरमाया, बिलाल, हमने तुम्हें ज़िम्मेदारी सौंपी थी
اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی, میں نے عمدن ایسا نہیں کیا. جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, جی. وہی سورہ کہف کا واقعہ. تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو, یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے, یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. یعنی جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی, آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اس سے میں ایک ریلیٹڈ بات یہ بھی کرتا جاؤں, جس گھر میں ہماری روزانہ نمازیں قضا ہوتی ہوں گی وہ گھر شیطان کا مسکن نہیں ہوگا, یقیناً وہ مسکن ہو. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی, وہاں نماز قضا بھی نہیں کی, فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا. سورج واپس نہیں آیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شکل قمر بھی نہیں ہوا, جس وہ ایک الگ معجزہ, دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ ایک معجزہ ہے, وہ ایک الگ چیز, یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے, حقیقت یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں, اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں, امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر, اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں. جی ماشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا. تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے, اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے, اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلی بات سنیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے, انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا. امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو خدارا تھوڑا سا خوف خدا ہو, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے, یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی, یہ سعادت اب بھی انہی میں نہیں ہے, انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے.